अगर इस बार आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस बार एग्ज़ाम में हर हालत में सफल होना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। यहाँ आपको वीडियो लेक्चर के साथ सभी नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ सेलेक्ट किए जा रहे हैं जिनके इस बार एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर ने। भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था। इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 ईस्वी में हुआ था, इसी में तोपों का प्रयोग हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जिसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था वो कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब एक तरह से धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था। ये पीरों मज़ारों पर औरतों का जाना और संगीत पर प्रतिबंध, यानी जो इस्लाम धर्म में मनाही रहती थी, ये जिसको मना कि उसने इस पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी ने संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और इसी प्रचार के लिए उसने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आता है, मार्श गैस क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्श गैस इसलिए कहते हैं, वह गैस जो दलदली क्षेत्रों में मिलती है उसको मार्श गैस कहा जाता है। यानी मार्शी का अर्थ होता है दलदली, यानी जो गैस दलदली क्षेत्रों में मिलती है उसको मार्श गैस कहा जाता है और मीथेन उस क्षेत्र में मिलती है, इसलिए मार्श गैस का उदाहरण है मीथेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिल मरकैप्टन। इसके बारे में और जान लीजिए। सिलेंडर में लीकेज को पहचानने के लिए एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे अगर कोई लीकेज हो तो आदमी उसको तुरंत पहचान ले और जिससे कोई दुर्घटना न घटे, इसलिए एलपीजी के सिलेंडर में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीमनी। एंटीमनी एक उपधातु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इस प्रथा को लागू करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अलाउद्दीन की सेना बहुत बड़ी थी, वो अपने सैनिकों को सस्ते राशन उपलब्ध कराने के लिए बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किया था। इस प्रथा में कोई भी व्यक्ति निश्चित किए हुए दाम से ज़्यादा महंगा दाम पर सामान अपना नहीं बेच सकता था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में उपस्थित रहता है, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लीजिए, वहाँ भी HCl सूत्र होता है, वहाँ भी उपस्थित रहता है। चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए, हर जगह हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारीय। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, पीतल मिश्र धातु है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया? यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में भारतीयों को भी सिविल सेवा में शामिल करने का प्रावधान किया गया। वास्तव में ये सिर्फ दिखावटी प्रावधान था, धरातल पर नहीं उतर पा रहा था। पहला व्यक्ति जो ICS बना वो देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म संसद के सम्मेलन में गए थे और वो गए थे 1893 में। तो कभी शिकागो धर्म सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है और कभी कभी रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा जाता था। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापना हुए और शिकागो धर्म सम्मेलन में वो भाग लेने 1893 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है तो उसकी अध्यक्षता ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कभी ऐसे बिल जिस पर दोनों सदनों में सहमत नहीं होती है
उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। जब लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर अध्यक्षता राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है। और जब राज्यसभा का उपसभापति करता है, और जब राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित रहता है तो एक पैनल बनता है। उस पैनल में जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वही संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान लीजिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी सभापति यानी उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्पी राजधानी थी। यहाँ उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विजयनगर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी का प्राचीन नाम हस्तिनावती भी था। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, और इस विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण शासक राजा कृष्णदेवराय जी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था। ये हड़प्पा सभ्यता का एक पुरास्थल था, और ये लोथल आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ की खास बातें थी, यहाँ से व्यापार आपके मेसोपोटामिया वगैरह से होते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसने चलाया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तव में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही था। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा, ये 319 से लेकर 320 के बीच में गद्दी पर बैठा था, और गद्दी पर बैठते हुए उसने एक संवत चलाया था जिसको गुप्त संवत कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी आता है गुप्त संवत कब चला था, तो होगा 319 से 320 ईस्वी के आसपास चला था ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी के बीच लड़ा था, और ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इसी युद्ध में बाबर ने प्रथम बार तोपों का प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है? यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमन जूस। लेमन जूस नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। ये गुण एसिड का होता है। एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि लेमन जूस एक प्रकार का एसिड है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेमन जूस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ थर्मोप्लास्टिक नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलेमाइन। अब इस प्रश्न के बारे में बहुत विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत हो जाता है। यहाँ मेलेमाइन एक प्रकार का थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। प्लास्टिक दो उसमें बांटा गया है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है कि एक बार आप ढाल दीजिए, वो फिर दोबारा उनको ढाला किसी और आकार में नहीं जा सकता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, अगर आप उनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कड़े हो जाते हैं। यानी इनको बार बार आप नए नए शेप में ढाल सकते हैं। जब इनको नए नए शेप में ढालिए तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, और जब एक बार ढल जाएं तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं। यहाँ जितने भी दिए हैं, मेलेमाइन आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, जबकि पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलिस्टर ये आपके सभी थर्मोप्लास्टिक हैं।